जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल अपने भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दुनिया के अनेक देशों में यह उत्सव बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों से हम जानते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण, कर्मयोगी श्री कृष्ण आदि आदि नामों से हम उनको जानते हैं। आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक बात का हम विचार करें। थोड़ी देर के लिए वो परमात्मा थे, भगवान थे, इसका विचार कुछ देर के लिए छोड़ करके हमें विचार करें कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी प्रतिकूलता थी। जिनके जीवन में, उनके जीवन में जन्म होने से पहले ही जिनके माता पिता कारागार में डाल दिए गए हों, जिनके जन्म से पहले ही जिनके 7 भाई मारे जा चुके हों, जन्म लेते ही जिन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा हो, दूसरे के घर जाकर के जिन्हें गाय चरा करके अपना जीवन यापन करना पड़ा हो, उस बालपन में भी अनेक प्रकार के दुष्टों के आक्रमण को सहना पड़ा हो, अपने जीवन में अनेक सारे लोग, माता पिता, नंद यशोदा, संगी साथी, राधा, अनेक लोगों को छोड़ना पड़ा हो, ऐसे भगवान कृष्ण जिनको महाभारत जैसे भीषण नरसंहार वाले युद्ध का संचालन भी करना पड़ा हो, अपने आंखों के सामने ही अपने पुत्र पौत्रादि, अपने स्वजनों को मरते हुए, लड़ते हुए जिन्होंने अपने देखा है, मृत्यु के समय अपने स्वजनों में से कोई भी नहीं था, ऐसे परिस्थितियों का सामना जिन्हें करना पड़ा हो, लेकिन इन सब कठिन परिस्थितियों को देखते हुए, इनका सामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण सदैव मुस्कुराते रहे। कभी उनको हम लोगों ने दुख में नहीं देखा। आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनके जीवन से हमें सीख लें, यह प्रेरणा लें कि इतनी विपरीत, इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी अगर कुछ नहीं छूटा, सब छूटने के बाद भी कुछ नहीं छूटा, तो उनका देवत्व तो नहीं छूटा, उनका मनुष्यत्व तो नहीं छूटा, सदैव मुस्कुराना नहीं छूटा, उनकी सकारात्मकता नहीं छूटी। और इन सब के कारण भगवान इस विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी, प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी सदैव मुस्कुराते रहे। उनके जीवन का सार श्रीमद् भगवत गीता है। जीवन के शायद सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो शायद जीवन का कोई भी ऐसा प्रश्न न होगा
जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में न हो। भगवान बार बार ये संदेश देने का काम करते हैं कि अपने कर्म को, सब प्रकार को आप भगवान को अर्थात मुझे समर्पित कर दो अर्जुन, और तुम निष्काम कर्मयोगी की भांति कर्म करो। अभी कोरोना कालखंड चल रहा था, अनेक अपने स्वजनों की मृत्यु हो रही थी। भगवान गीता में ही कहते हैं कि जो चले गए और जो जाने वाले हैं, ऐसे किसी के लिए भी शोक ना करो अर्जुन। ऐसे किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात सदैव ही भगवान हम कैसे खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें, इसके लिए सदैव उन्होंने संदेश दिया है। और इसलिए बीच में एक बात और मैं कहूंगा कि सदैव ही हम सभी लोग अपने भावनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि यह भावनाएं ही हमारे विचार बन जाती हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि यही हमारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर हम ध्यान दें, क्योंकि ये शब्द ही हमारी आदत बन जाती है। अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आदत ही हमारा चरित्र बन जाता है। अपने चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि यह चरित्र ही हमारी नियति बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में नियति की बहुत चर्चा किए हैं। अनेक बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसलिए आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को विद्या भारती काशी प्रांत की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन स्वस्थ, सुमंगल, सफल और सार्थक हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण।